अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तंसीर जैदी भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की। तो स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगी। स्पीकर रियाज सादिक ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता किया। कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उमर अयूब ने बानी PTI के फैसले से आगाह करते हुए कहा, जुडिशल कमीशन की तश्कील के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। खबर यह है कि PTI के लोग आज मीटिंग में नहीं आए तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTI वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए हैं। नहीं मालूम कि PTI आज के इजलास में शिरकत करेगी या नहीं। जब जमल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी भी तहलील हो जाएगी। अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर मुज़ाकराती कमेटी का क्या काम है। इसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। मुश्तरका एलामिये में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी नहीं कहा कि 7 दिन के अंदर मुतालबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। मुज़ाकरात के गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहिमत की ज़रूरत है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। राब्तों में मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाएअमल बनाने में मदद मिलती है। नाज़रीन, आज सेनेट से पीका तरमीम बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी ली जाएगी। सेनेट इजलास का 14 निगाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला 3 नए बिल ऐवान में मुतारिफ करवाएंगे। इम्तना स्मगलिंग माइग्रेंट्स तरमीम बिल 2025 पेश होगा। सेनेटर फैसल वापडा FBR मुलाजमीन के लिए 1000 से ज़ायद नई गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम भी पेश करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से बिल सेनेट इजलास में पेश होंगे, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकर से। जी औरंगजेब। जी, सेनेट का आज अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट आज जो है वो सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास का 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें जो मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 आज ऐवान में पेश होगा। वज़ीर दाखिला की जानिब से आज जो पीका एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा, जबकि जो वज़ीर मुमक्कत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की जानिब से आज पाकिस्तान डिजिटल नेशन 2025 जो तरमीमी बिल है उसे भी ऐवान में पेश किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से आज नए 3 बिल जो है वो मुतारिफ कराए जाएंगे, जिसमें इमिग्रेंट से मुतालिक जबकि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जो 3 तरमीमी बिल है उसे आज ऐवान में पेश किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से FBI 1010 गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर आज तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश करेंगे, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से ऐवान में रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम के हवाले से जो है वो आज जो बिल है वो पेश करेंगे। तो इस हवाले से अहम तरीन इजलास आज सेनेट का जो आज सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें पीका एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान डिजिटल बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA प्रोसिक्यूटर उमेर मजीद अदालत के सामने पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। समाअत का अहवाल जानते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं?
जी देखें, बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की तोशाखाना 2 केस पर समाअत जो है वो जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने की और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि मैंने अपने क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक अदालत के सामने अपनी इस्तदा रखता हूँ। ये केसेस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले सुन चुके हैं। ख्वाब मानिका ने बानी पीटीआई की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील दायर की है। इद्दत केस में इन्हीं ग्राउंड पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर जो है वो भी हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और मुझे अपनी क्लाइंट की जो है वो हदायत है। मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरख्वास्त जो है मौजूद है। तहरीरी तौर पर एतराज़ की कॉपी मौजूद है। अपडेट करने के लिए भी शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान है। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 987 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स 1,12,533 की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,13,520 की सतह पर बंद हुआ था। नाज़रीन, खबर यह है कि IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म करके सनती शोबे को ₹2.70 फी यूनिट रिलीफ की तजवीज़ दी थी। सनती शोबा क्रॉस सब्सिडी के जरिए 300 से कम यूनिट पर सब्सिडी दे रहा है। तजवीज़ IMF के सामने गुज़िश्ता हफ्ते रखी गई थी। IMF का कहना है कि किसी मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने के बजाय हुकूमत पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात पर काम करे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ मिलकर टारगेटेड सब्सिडी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त कर रही है। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के सबब काबीना इजलास मुलतवी किया गया है। रवा हफ्ते दोबारा काबीना इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। विफाकी काबीना के इजलास का 13 नकाती एजेंडा जारी किया गया था। कौमी एयरलाइन PIA के पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी गैस के केस की समाअत जारी है और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करेगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सबीन, बताइएगा समाअत इस वक्त जारी है, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? देखिए, समाअत इस वक्त जारी है और ये कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस की समाअत है और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज ये समाअत कर रही है। वही केस है जिससे गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार है उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ था। गुज़िश्ता रोज शोकॉज नोटिस का फैसला जारी किया गया था और आज अटॉर्नी जब ये केस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो आईनी बेंच को ये बताया कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो गुज़िश्ता रोज का फैसला है तौहीन अदालत के केस का वो चैलेंज करेंगे और उस पर नज़रसानी अपील जो है वो दायर करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील हम दायर करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नज़रसानी दायर करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। 13 जनवरी इस केस की पहली समाअत थी और 16 जनवरी जो है वो इस केस की दूसरी समाअत थी। उन दोनों समाअतों के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दी गई। बहुत शुक्रिया सबीन आपका। जिला कुरुम के लिए इमदादी सामान के काफिलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 120 गाड़ियों का काफिला टल से कुरुम पहुंच गया। सिक्योरिटी की निगरानी कोहार डिवीजन के DIG और कमिश्नर ने खुद की। इंतजामिया के मुताबिक ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़ज़ाई अशिया और सब्जियां भिजवाई गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद। देखिए, कुरम में होने वाले फसादात के खात्मे के लिए और अमन बहाल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। बात की जाए कुरम के काफ़िलों के हवाले से तो कल जो है 120 गाड़ियों का काफ़िला टल से कुरम पहुंचा दिया गया है। काफ़िले में जो गाड़ियां शामिल हैं उनमें अद्वियात वगैरह, फल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी इस गाड़ियों में शामिल हैं। बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए गए हैं। कोहाट डिवीज़न के जो DIG साहब हैं वो भी इस काफ़िले की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा कोहाट के कमिश्नर जो है वो भी इस काफ़िले की निगरानी के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी काफ़िले की निगरानी में शाना बशाना हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टल में और कुरम में जो होने वाले फसादात हैं उसको ख़त्म करने के लिए और अमन बहाल करने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं और जो ये 120 गाड़ियों का काफ़िला है वो कल ही जो टल है टल से जो है कुरम तक पहुंचा दिया गया है। जी जी नाज़रीन, मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सर्द हवाओं से कई मकामात पर पारा नुक्ता अंजमात से नीचे चला गया। सकरदू और गोपस का दर्जा हरारत -10, अस्तौर का -9 डिग्री तक गिर गया। इसी तरह हुंजा, गिलगित, बगरोट, कालाम का पारा -5 जबकि कोयटा का -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मरी, कश्मीर और जीबी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। केपी के मकामात चित्राल, कोहिस्तान, सवात, कालाम, मर्दान में बारिश के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। बलोचिस्तान, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत पशीन में बादोबारा और बर्फबारी हो सकती है। सर्द हवाओं से कई मकामात का पारा नुक्ता-ए-जमात से कई दर्जे नीचे चला गया। स्कर्दू और गोपस का दर्जा हरारत -10, अस्तोर का -9 डिग्री तक गिर गया। हुंजा, गिलगित बगरोड, कालाम का -5 जबकि कोयटा का -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धूप की वजह से सर्दी में कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द रहेगा।